मरकजी सरकार के वजारत टेक्सटाइल्स के एडिशनल सेक्रेटरी शशि रंजन ने कान्हामा मागाम में हैंडलूम विलेज के कॉमन फैसिलिटी सेंटर का दौरा किया। उनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीनगर ताहिर अहमद हकीम और दीगर अफसरान भी थे। एडिशनल सेक्रेटरी ने यहां कामकाज और सयाहों के लिए रखे गए सहूलियात का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने कानी और पश्मीना शॉल भी देखे और कारीगरों और खासकर नौजवान लड़कियों के हाथों से बने हुए शॉल का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर पश्मीना के मशहूर कारीगर और ताजिर सज्जाद कान्हामी ने कान्हामा और कानी शॉल की तारीखी अहमियत से भी रंजन को वाकिफ कराया। शशि रंजन ने कश्मीरी दस्तकारी देखकर खुशी का इजहार किया और उन्होंने इस काम की दाद दी। कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में एक रोजा पुलिस दिवस का इनाकाद किया गया और इस मौके पर एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी के खात्मे के साथ साथ मुआशरे से मंशियात का खात्मा होना चाहिए, लिहाजा अवाम को मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस का साथ देना होगा। इस मौके पर लोगों ने अपने इलाकों के मुश्किलात एसएसपी कुपवाड़ा के सामने रखे और एसएसपी ने लोगों को यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल का निपटारा होगा। कभी भी नहीं सरकार की ये मंशा होती है कि वो अपने नौजवान को या अपने लोगों को तंग करे और उन पे खामखा कोई ऐसी सख्ती आए कि जिससे लोग परेशानी, सरकार हर एक की परेशानी के अजाले के लिए होती है और उसको सहूलियत देने के लिए होती है। बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर को भी कई बार मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे अहकामात जो हैं वो करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से ये यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जिस पे कोई इल्ज़ामात उस तरीके के नहीं है कि जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा है, उसके वालिद का या उसके किसी रिश्तेदार का कभी पास्ट में मिलिटेंसी में होना या ना होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उसका अपना कंडक्ट जो है वो मायने रखता है। देखिए, यहाँ तो प्रूव्ड केसेस हैं कि जिसमें जब भी हमारे कोई कमर्शियल या उस तरीके की क्वांटिटी जब भी पकड़ी गई है वो पार से ही आई है और उसमें कोई ना कोई ऐसा शख्स इन्वॉल्व रहा है कि जो कहीं ना कहीं पास्ट में या अभी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और ये हम सिर्फ इस एक एंगल से देखते हैं कि जो मुनशियात जो वहाँ से व्यापार के जरिए आ रही है, वैसा नहीं है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ, क्योंकि यही पैसा कहीं ना कहीं जाके जब इसको हम प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स कहते हैं और ये कहीं ना कहीं टेररिज्म में भी इस्तेमाल हो रहा है और हमें दोनों तरीके से इसको टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी बना के हम इसको काम करने की जरूरत। गुरेज में पैदा होने वाले आलू को अब बहुत जल्द बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान मिलने वाली है, क्योंकि इस ब्रांड के नाम से चिप्स बनाने वाली मारूफ कंपनी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र में इसके लिए ट्रायल्स का आगाज कर दिया है। इन ट्रायल्स के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के रिसर्च फार्म में आलू के बीज डाल दिए गए और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल गुरेज के मकामी किसानों में बीज तकसीम किए जाएंगे और बाद में किसानों से आलू खरीद कर उनसे चिप्स तैयार किए जाएंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पूरा गुरेज और तुलेल खित्ता आलू की पैदावार के लिए जाना जाता है, तहम आज तक ये आलू सिर्फ मकामी सतह पर ही इस्तेमाल होते हैं। हमारा जो स्क्वाश कश्मीर है, हमारे विजनरी वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई की देखरेख में आज उन्होंने एक बड़ा नोबल इनिशिएटिव लिया है। गुरेज वैली में जो पोटैटो ग्रोवर्स हैं उनको मार्केटिंग सपोर्ट देने के लिए, जिसमें कि स्क्वाश कश्मीर ने पेप्सिको लिमिटेड इंडिया से एक कोलैबोरेटिव उनके साथ एक अरेंजमेंट किया है, जिसमें जो पेप्सिको है वो यहाँ पर उन्होंने इस साल रिसर्च ट्रायल लगाए हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के, जो कि वैरायटीज़ चिप्स बनाने के काम आती हैं। तो ट्रायल के बेस के ऊपर ये इवेलुएट करके नेक्स्ट ईयर से ये यहाँ पे जो पोटैटो ग्रोवर्स हैं उनको वो सीड प्रोवाइड करेंगे और वो जो सीड है फार्मर फील्ड पे लगेगा और पेप्सिको जो है उनको एक प्रॉपर बाय बैक अरेंजमेंट देगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है आलू की, जिसमें वो लोग सीड प्रोवाइड करते हैं एक सर्टेन रेट पे और अश्योर्ड बाय बैक देते हैं फार्मर्स को। तो इसी सिलसिले में हमने प्रोफेसर गनई से बात की, ऑनरेबल वाइस चांसलर से, और उनके साथ एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके तहत हम गुरेज वैली में, जहाँ पे आलू का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे हमने कुछ ट्रायल्स स्टार्ट किए हैं इस साल से। और ये ट्रायल से हम पता करेंगे कौन सी वैरायटी यहाँ के लिए सबसे सूटेबल है और उस वैरायटी को हम यहाँ पे स्केल अप करेंगे, फार्मर के फील्ड पे लगाएंगे। तो हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर की डायरेक्शंस पे हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे किया है, उनके साथ टाई अप किया है
तो हमारा ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम फार्मर्स के फील्ड पे ये वैराइटीज़ पहुंचाएं कि ताकि यहाँ जो गुरेज के जो फार्मर हैं उनको इनकम आ जाए और उनकी जो रेट है पोटैटो की वो अच्छी खासी आ जाए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने टेंगपुरा श्रीनगर में कुत्तों की नसबंदी का मरकज कायम किया है। एसएमसी के वेटरनरी ऑफिसर तौहीद अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ये मरकज आने वाले बरसों में श्रीनगर में कुत्तों के काटने के वाकयात में काफी हद तक कमी लाएगा। हमारा टेंगपुरा की फैसिलिटी सेंटर है, यहाँ पर हमारे जो कैनल कैपेसिटी है दिन में हम एट टाइम 210 डॉग रख सकते हैं। हमें क्या इस ABC प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल किसी एरिया में जाएंगे, वार्ड वाइज जाएंगे, पहले हम एक वार्ड को लेंगे, उस वार्ड में जितने भी कुत्ते हैं मोस्टली अबाउट 70% कुत्ते के जो उस एरिया में होंगे वो हमें उनको स्टरलाइज करना होगा। वो पर डे जाएंगे, हमारी 2 टीम्स वहाँ पे जाएंगी, वो वहाँ पे जाके डॉग्स विद ABC सेंटर लाएंगी। यहाँ पे एक दिन हमें फिर इनको ऑफ फिट रखना, फिर दूसरे दिन सर्जरी होगी, फिर 2 दिन यहाँ पे रख के फिर वापस हमें उसी जगह पे छोड़ना है जहाँ से हमने उसको लिफ्ट किया था। डॉग स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन की फौरी तौर पर ज़रूरत है। आज लगातार खतरा लाहक रहता है। इंसान जब अपने घर से निकलकर रात के अंधेरे में नमाज के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए निकलता है तो कहीं ना कहीं वो परेशान रहता है कि मुझे कुत्ते ना खा जाएं, मुझे कुत्ते ना काट जाएं, और इस सिचुएशन में एक पैनिक सा माहौल बना हुआ। और दुकान के पास बहुत सारे कुत्ते थे, उन्होंने मिलकर फिर मुझे हमला किया, थोड़ा काट लिया, इसीलिए यहाँ आया हूँ। ज़ियारत शरीफ अमीर सईद हुसैन सबनानी कुलगाम में आज सालाना दस्तारबंदी की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें SSP कुलगाम साहिल सांगल के अलावा कई पुलिस अफसरान और उलमा स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस मौके पर कई हिफ्ज़ान कुरान की दस्तारबंदी अमल में लाई गई। मुक़र्रिरीन ने कुरान शरीफ की अहमियत पर रोशनी डाली और उलमा के रोल की सताइश भी की। महकमे जल शक्ति की जानिब से आज कुलगाम में जल जीवन मिशन की जायजा मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत मिशन डायरेक्टर डॉक्टर GN एतू ने की और इस मौके पर DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट के अलावा मुतल्लिक़ा महकमे के इंजीनियर और अफसरान मौजूद थे। मिशन डायरेक्टर ने स्कीम को पूरी तरह नाफिज़ुल अमल बनाने पर जोर देते हुए कहा कि जिले में हर घर नल से जल पहुंचाने का अमल शुरू किया गया है और जल्द ही जिले में इसका काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने जिला इंतजामिया और पंचायती राज नुमाइंदों के रोल की सराहना की और उनकी शिरकत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो पूरे UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में है। ज़रूर शुरुआत में इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हमारी थी इन द बिगनिंग, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सारे डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व किया गया है और जिसमें जो है टेंडरिंग के कुछ इश्यूज़ थे वो भी रिजॉल्व हो गए हैं और अब फुली ये इम्प्लीमेंटेशन में हर डिस्ट्रिक्ट में है। और आज हम कुलगाम में DC साहब के साथ उसी का रिव्यू ले रहे थे कि यहाँ पे JGM कैसा चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि अभी तक जो है यहाँ पे अराउंड 70% के आसपास हमारे FSTCs कवरेज हो चुका है और जो रिमेनिंग हमारा रह गया है 30% के आसपास, उस पर भी आने वाले दिनों में हमारा पूरा जो है ज़ोर होगा कि ये टाइम बाउंड मैनर में सारा कंप्लीट हो। जिसमें टेंडरिंग के कुछ इश्यूज़ थे वो भी रिजॉल्व हो गए हैं और कुछ आगे इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ हैं उनको भी आज हमने छोटे छोटे बोटलनेक्स कुछ जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कि पॉसिबली थोड़ा सा हमें इशू बन जाएगा, DC साहब की मदद के से हमने वो आज उस पर कुछ डिसीजंस लिए हैं और आने वाले दिनों में वो सारे जो है प्रोजेक्ट्स पे काम पूरी तरह से किया जाएगा।